तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ओएमआर शीट पे। जी हाँ दोस्तों, ओएमआर शीट जो कि आपके 22 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं यूपी बोर्ड के। जी हाँ दोस्तों, और उसमें ओएमआर शीट आने वाली है आपकी, जो कि 20 नंबर आपको भरने होंगे। और जी हाँ दोस्तों, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल सेम देख सकते हैं, ओएमआर शीट सेम ऐसे ही आने वाली है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, एक बार पूरा दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि इसे भरना कैसे कैसे है और क्या क्या लिखा हुआ है, उसका सबका मतलब हम बताने वाले हैं आज। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये ओएमआर शीट आने वाली है आपकी। जी हाँ दोस्तों, ये एक डेमो है उसका, और ये हमने इंटरनेट से डाउनलोड करा है। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, ये खुद वेबसाइट ने जारी किया है कि सेम इसी तरीके से आने वाली ओएमआर सीटें हैं, जो कि बच्चों को परेशानी नहीं पड़े, इस वजह से वो इंटरनेट पर अपलोड कर दी गई है। देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम लिख रहा है, देखो, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये है ओएमआर शीट होने वाली है दोस्तों। तो इसमें बताया गया है कि इसको भरना कैसे कैसे है और क्या क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है जिला कोड। तो आपका ये पहले से ही लिखा हुआ आएगा, और केंद्र कोड जैसे जिला कोड आपका दिया होगा उसके अंदर पहले से ही। ठीक है, तो आप इसकी चिंता ना करें बिल्कुल भी, ये पहले से ही आपका उसमें दिया होगा जैसे इस पर लिखा है। ठीक है दोस्तों, हमने बहुत ही कोशिश की, बहुत ही इंटरनेट पर सर्च करा कि इस तरीके का ब्लैंक पेपर कुछ मिल जाए, मतलब यहाँ कुछ नहीं हो, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो, और यहाँ पर भी कुछ नहीं हो, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो। ठीक है, ताकि हम आपको सही तरीके से बता सकें। तो जिससे ये होता है कि आपको परेशानी होती है, तो हम इसलिए इसलिए हम इस पर बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है आपके लिए, जो है ये 30 से 40% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है यहीं पर। देख सकते हैं आप, जैसे कि जिला कोड आएगा आपको, तो जिला कोड आपका पहले से ही लिखा आएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप ये दिया गया है कि पहले से ही ऑलरेडी आएगा, ये हमने लिखा नहीं है, ये पहले से ही लिखा हुआ है। तो आपका भी मान के चलिए 90% लिखा हुआ ही आएगा। ठीक है, जैसे कि जिला कोड हो गया आपका, जैसे यहाँ आगरा है तो आपका, जहाँ से आप सीतापुर, लखनऊ, या कहीं से भी हो आप, मुरादाबाद या रामपुर से हो, कहीं से भी हो, तो आपका वहाँ का जिला का कोड आने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ केंद्र कोड, जो केंद्र कोड होगा आपका, वो केंद्र कोड पहले से ही लिखा आएगा आपका। और अगला है हमारा अनुक्रम संख्या। तो अनुक्रम संख्या भी आपकी लिखी हुई आएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आपकी चिंता जो है ये कुछ दूर हो सकती है, कुछ परेशानी आपकी दूर हो सकती है इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये पहले से ही आपका लिखा हुआ आएगा ओएमआर शीट में। अब यहाँ आ जाते हैं विषय कोड। तो विषय कोड क्या होने वाला आपका, जैसे कि 901 होता है हिंदी का, तो यहाँ पर विषय कोड होगा हिंदी का, यहाँ पर ये पहले से लिखा हुआ आएगा, तो आपको इसका भी टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या आती है दोस्तों, जो कि आपका प्रश्न आएगा इस तरीके से। तो ये आपका कोड होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कोड दे रखा है आपका, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि ये दे रखा है, एक कोड ये दे रखा है और एक कोड ये दे रखा है, तो आप इसमें से बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये पहले से लिखे हुए आ रहे हैं। देखो, ये लिखे हुए आ रहे हैं, दोनों के दोनों कोड लिखे आ रहे हैं। जैसे कि प्रश्न पत्र संख्या कोड ये होता है, तो ये लिखा हुआ है पहले से ही, और हिंदी का कोड ये होता है, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, हिंदी का नहीं, जैसे आपका कोई प्रश्न पत्र होता है, जैसे चित्रकला का है, तो ये चित्रकला का जैसे लिखा हुआ आता है, ठीक वैसे यहाँ पर लिखा आएगा। और यहाँ लिखा हुआ आएगा चित्रकला, जैसे हिंदी लिखा आ रहा है, यहाँ पर लिख रहा है चित्रकला, और इस कोड के सामने ठीक लिखा होगा हिंदी का पेपर होगा, यहाँ कोड होगा और लिखा हुआ चित्रकला का। ठीक है, जैसे यहाँ हिंदी लिखा है और यहाँ पर होगा चित्रकला। कहने का मकसद यही है कि जहाँ जो सा पेपर होगा आपका, उसी का कोड दिया होगा, और उसके सामने ठीक उसी का ही नाम पढ़ रहा होगा, जैसे चित्रकला हो गया, या फिर आपका साइंस का सब्जेक्ट हो गया, या फिर आपका जैसे मान लीजिए जैसे आपका मैथ का हो गया। ठीक है, कोई से भी सब्जेक्ट आ सकता है यहाँ पर। तो जैसे ही उसका कोड आएगा, जिसका भी कोड आएगा उसके ठीक सामने उसका नाम लिखा होगा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसमें पहले से लिखे हुए आएंगे। 90% मान के चलिए इस चीज को। ठीक है दोस्तों, 90% पक्का ये लिखा हुआ ही आएगा। अगर लिखा हुआ नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, तो आपको यहाँ लिख देना है। और अगर आपको लगता है कि यार ये कैसे लिखना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 001 आगरा, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ये संख्या, यहाँ लिखा है ये संख्या, ये तो आपका अनुक्रम, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये रोल नंबर है आपका। और अगला है हमारा ये, तो हम कैसे भरेंगे इसको, तो इसके लिए भी बेफिक्र हो जाइए। वहां पर आपके ड्यूटी करने वाले टीचर होते हैं, जहां पर आप एग्जाम देंगे, उस एग्जामिनेशन हॉल में टीचर होंगे आपके, तो वो आपको बता देंगे यहाँ पर भरना क्या क्या है। लेकिन फिलहाल कहने का मकसद यही है कि चिंता ना करें आप, ये पहले से ही भरकर आएगा, ये मानकर चलिए आप, 90% मानकर चलिए ये पहले से ही भरा आएगा। तो इसको लेकर चिंता ना करें, इसको लेकर प्रॉब्लम कोई खड़ी नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, तो पहले से भरा हुआ आ सकता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है
कि ये लिखा ये भी ऐसे आएगा आपका OMR क्रम संख्या। तो OMR क्रम संख्या ये हो गई आपकी, ठीक है। और यहाँ आपकी आने वाली है, हो सकता है यहाँ पर QR कोड आ सकता है, जो कि जिससे कि चेक होगा, ठीक है दोस्तों, जिससे कि वेरीफाई होगी आपकी OMR शीट। और ये जो संख्या है, ये संख्या भी आपकी कहीं ना कहीं डाली जाएगी, जो कि पहले से दे रखी है। तो ये कहीं ना कहीं भरनी होगी, या फिर आपका जो सिग्नेचर आएंगे होने के लिए, तो वो लिस्ट आई शायद वहाँ पर लिखा जाए, तो आपके जो टीचर होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको वो बता देंगे इसे भरना कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ नहीं भरना है, कहाँ भरना है। और इसे भी कहीं ना कहीं भरना होगा, ऐसा मान के चलिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने ये बता दिया है, आप इससे भी क्लियर हो गए, और इससे भी क्लियर हो गए, और इससे भी क्लियर हो गए, इससे सबसे क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है जब तक आपको टीचर ना बता दें, ठीक है। ये ध्यान, पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे ही आपके पास OMR शीट आएगी तो लिखना शुरू नहीं करना है जब तक आपके टीचर नहीं गए। सबसे पहले टीचर आपको करेंगे क्या, ये OMR शीट आपको बांटने के बाद वो बताएंगे सब, मेरे पर टीचर कहेंगे आपके कि जो ड्यूटी दे रहे होंगे उसके अंदर, वो बताएंगे आपको कि सब मेरी तरफ देखें। वो आपको बताएंगे यहाँ पर ये डालना है, यहाँ पर ये डालना है, यहाँ पर ये डालना है। एक OMR शीट उठाएंगे और उसमें सब बच्चों को बता देंगे। तो उनकी बात ध्यान से सुनना है आपको। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो टीचर आपके पास आएंगे, आप उनको बुला सकते हैं, सर से कहीं रिक्वेस्ट करना है, कि ऐसा नहीं कि ऑर्डर करना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है, सर मेरे मुझसे ये नहीं भरा जा रहा है, इसके लिए ये समस्या हो रही है, मुझे ये बता दीजिए। तो आपके जो टीचर या मैडम जो भी होगी, तो वो आपको आकर बताएंगे कि यहाँ पर आपको ये डालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला बताते हैं आपको, अगला क्या है अपना। तो यहाँ लिखा है देखो साफ साफ आपको, और इसके नीचे लिखा है गलत तरीका, ठीक है। तो गलत तरीका क्या होता है इसमें देखते हैं। नंबर 1, तो इस तरीके से आपको नहीं काटना है, ये जो लिख रहा है ना, ये बन रहा है देखो, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। मतलब ऐसा कोई गलत हो जाता है हमारा क्वेश्चन, तो उसको हम ऐसा कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना है आपको, तो वो नंबर आपको कट ही जाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा नहीं होगा। नंबर 2, इस तरीके से भी नहीं भरना है आपको, ये लिखा है ऐसे करके, जैसे कि हमारा क्वेश्चन बी होता सही, तो इस पे लिखा हुआ है टिक, इस तरीके से बना हुआ है टिक, ये तो ये भी नहीं आपको करना है, ऐसे भी नहीं करना है। नंबर 3, तो नंबर 3 पे क्या करना है आपको, जैसे ही दे रखा है आपका बी ऑप्शन सही है, तो आप बी वाले को ऐसे भर देते हैं, चारों तरफ से भर देते हैं और बी छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है आपको, फिर भी आपका ये क्वेश्चन माना नहीं जाएगा, आंसर माना नहीं जाएगा। नंबर 4 पर देखते हैं। नंबर 4 पर यह है कि इसमें देखते हैं सी क्वेश्चन। तो सी क्वेश्चन पे इसमें दे रखा है कि सी ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन पर सिर्फ सी ढका हुआ है, देख सकते हैं आप, सी ढका हुआ है। मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से बना हुआ, तो ये तरीका भी सही नहीं है, गलत तरीका है। इससे भी आपको आंसर नहीं मिल पाएगा, मतलब इससे आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। नंबर 5, पांचवा तरीका, ठीक है। तो 5वें में क्या कहते हैं कि आपको आधा भी नहीं ढकना, जैसे आधा डी दिखा दिया और आधा ढक दिया, तो आपको ये भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये तरीके जितने भी बताए हैं सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। अब सही तरीका क्या है वो बताते हैं आपको। तो सही तरीका आपको बताता हूं मैं। तो सही तरीका देखो लिख रहा है ये, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा पहले क्वेश्चन का तीसरा आंसर सही है, तो आपको तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देना, मतलब सब भर देना, काला कर देना, बिंदी बना देनी पूरी। जैसे ये बिंदी बनी हुई है, इसको खाली है, इसी तरीके से सी वाली पूरी भर देनी, ठीक है, जैसे भर हुई है। दूसरे में भी ऐसे करना है, तीसरे में भी देख सकते हैं आप, सब ऐसे ही करना है आपको, और कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए अगला चलते हैं, और अगला आपको बताते हैं। आप ये चीज समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अगर आपके समझ में आ चुका है तो ये चीज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है हमारा, देखिए अब आपके पास आएंगे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन का आंसर ऐसा मान लीजिए हमारा पहले वाले का सी सही है, पहले का सी सही है, तो हमें क्या करना है, सी पे हल्की सी बिंदी लगा देंगे। इससे ये होता है कि हमारी पहचान हो जाती है कि हमने हाँ ये वाला सही है। दूसरे का हमारा बी सही है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन सही है, तो बी पे टिक करेंगे, हल्की सी बिंदी लगाएंगे। बिंदी क्यों लगा रहा हूँ ये बताऊंगा आपको, इसे अभी आगे बताऊंगा। और तीसरे का क्या है, तीसरे का हमारा डी सही है, तो डी पे बिंदी हल्की सी। चौथे का क्या है, चौथे का हमारा ए, तो ए ऑप्शन सही है, तो हल्की सी बिंदी ऐसे कर देनी है। मैं लगा देता हूँ 4-5 बिंदियां, जो कि आपको समझा सकूं अच्छे से, ठीक है। सही है, हैं? अब दोस्तों देखिए मैंने ये बिंदी क्यों लगाई है। अब मैंने बिंदी इसलिए लगाई है कि इसे अब मैं एक बार में ही भर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर मेरा क्वेश्चन कोई अगर ऐसा लगता है कि यार कि मेरा पहले ऑप्शन का पहले आंसर, पहले का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरा बी होता, तो मैं इसको छोड़कर इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी विकल्प है। अगर इसको पूरा भर देता हूँ इस तरीके से, देखिए मैं भर देता हूँ इसको, अब मैं भरना देखो इस तरीके से है आपको, ठीक है, इस तरीके से इसको भरना है। अगर मैं इसको भर देता हूँ और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है कि इसका ऑप्शन हमारा पास सी था,
और हमने लगा दिया, मतलब हमारे पास ऑप्शन बी था और हमने लगा दिया सी। तो हम अब इसको काट कर ऐसे कर काट कर इसको हम बी नहीं बना सकते। अब हमारा लिखे गया तो लिखे गया ये। अब ये परमानेंट हो गया, ये अमर हो चुका है। अब ये कोई काट नहीं सकता इसको। ये क्वेश्चन अगर सही है तो सही आंसर जाएगा, अगर गलत है तो गलत जाएगा हर हाल में। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी टिक कर दें, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे भी टिक कर दें, उस पे भी टिक कर दें, कि हमें तो ऐसा लगता है कि दोनों सही हैं, तो ये तरीका भी गलत है आपका। ठीक है दोस्तों, ये तरीका आपका गलत है, ये ध्यान रखना चीज का। ऐसा मान लीजिए इस पे लिख दिया हमने और इस पे भी हमने बिंदी बना दी थी, तो एक एक विकल्प में एक लाइन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें एक ही करनी है टिक आपको। ठीक है, कितनी करनी है? एक ही करना है। अगला हमारा दूसरे को भर देना है ऐसे ही। तो ऐसे ही भरने हैं आपको सारे। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये भरना है। हाँ, एक चीज को और ध्यान रखना है आपको, कि ये जो भरने हैं ना, आपको काली पेन से ही भरने हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ चीज को। आप भर तो सकते हैं नीली पेन से भी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो तरीका इसमें बताया गया है ना, ये देखो काली पेन का ही दे रखा है इसके अंदर। इसमें ऐसा नहीं कोई नीली पेन बताई हो, सिर्फ काली पेन दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो इस वजह से आपसे कहता हूँ, कि आपको सजेशन देता हूँ, आपको मैं अपनी राय देता हूँ, तो आप काली पेन का ही इस्तेमाल करना है इसके अंदर। इससे ये होता है कि जब ये OMR शीट चेक होती है तो जल्द ही एकदम हो जाती है, परेशानी नहीं आती इनको चेक करने में। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, OMR शीट में काली पेन का ही इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को लेकर घबराइएगा नहीं। और हाँ, आपको एक चीज और देखनी है, कि आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इसके अंदर। वो क्यों नहीं करना है, उसका भी रीजन आपको मैं बताता हूँ अभी। वो ऐसा होता है नहीं, जैसे कि हमने ये भर दिया, अभी ऐसा मान लीजिए ये भर दिया, अब जेल पेन क्या होती है, वो जो है फैल जाती है। ऐसा है, देखो ये इस तरीके से फैल जाती है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये फैल गई है। ये ज्यादा नहीं फैली, अगर वो होती तो सब में हो जाती। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपको जेल पेन का इस्तेमाल भी नहीं करना है। ठीक है, खास तौर पर इन गोलों में नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि वो जो पेन है नहीं, वो पेन पार भी हो जाती है, वो पेपर के पार हो जाती है वो। ठीक है, वो पतली होती है, उसकी जो इंक होती है वो पतली होती है, वो पार भी हो जाती है, और वो अगर हाथ लग जाता है इस तरीके से फैल भी जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये दिखाया, तो ये फैली नहीं, क्योंकि ये सैलो पेन है, जेल पेन नहीं है। तो हमारा हो चुका है ये। इस तरीके से आपको भरना है, और जल्दी जल्दी नहीं भरना है आपको, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, प्यार से भरना, आराम से, बिना कुछ करे। ठीक है, बिल्कुल फ्री माइंड, माइंड को फ्री करके ही इसको भरना है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे गुजारिश की जाती है, जब तक ये भर रहा हूँ मैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि अगली हम आपको जानकारी दे सकें। ठीक है, इसी तरीके से आपको बता सकें। ऐसा ना हो कि अगली हमारी जानकारी मिस हो जाए और कोई और देखकर चला जाए उस वीडियो को, और आप रह जाएं। ठीक है, और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो 20 क्वेश्चन है, इसकी तैयारी आप कैसे कर रहे हैं। अगर आपसे तैयारी नहीं हो पा रही है, अभी तक आपके क्वेश्चन याद नहीं हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट होती है, उस पर मैं डालता हूँ डेली के 4-5 क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो खुद ब खुद आपके पास खुद ही आ जाएंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल करते ही नहीं करते हम, तो उसी तरीके से वो क्वेश्चन आ जाते हैं सामने। तो मैं रोज 4-5 रोज करा रहा हूँ। हिंदी के चल रहे हैं अभी, और उसके बाद हिंदी का पेपर हो जाएगा, तो अगले जो पेपर आने वाला है हमारा उसका चलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वो टिक लगानी है, बस टिक लगाने हैं, और जो उनसे क्वेश्चन गलत हो जाए उसको याद कर लेना हाथों हाथ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट जाकर देख सकते हैं हम, देख सकते हैं आप जाकर वहाँ पर। और वहाँ पर रोजाना हम 4-5 क्वेश्चन डेली के डालते हैं, तो आप वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर सकते हैं जाकर। तो दोस्तों हमने इसको भर लिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भरना है, और मैंने ये ऐसे ही भरा है, मतलब आपको बताया है तरीका कैसे भरा जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, सही तरीका यही होता है। तो ये जो तरीका, ये जो है ना, देखो ये सेल पेन का इस्तेमाल करा मैंने, ये इस तरीके से रगड़ाई करी थी, देखो तब भी ये फैला नहीं। अगर यहाँ जेल पेन होती, जेल पेन होती तो वो समय फैल जाती, और आपके ये वाले क्वेश्चन भी खराब कर देती आसपास के। इसीलिए जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। और वो पेन जो होती है वो पेपर के पार हो जाती है, इसी वजह से उसको मना किया गया है।
और ख़ास तौर पर आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है आपको, ये जो है ना, जैसे कि हमने ये वाला भर रखा है, तो आपको एक लाइन में एक ही भरना है गोला, दूसरा गोला नहीं भरना है, ठीक है। दूसरा गोला बिल्कुल भी नहीं भरना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ आ जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। अच्छा ये क्या होता है, तो इसका मैं बता दूं आपको। देखो आपके जो पेपर होगा, आपका पेपर पत्र होगा इस तरीके से, तो ये वाले दो वर्ड आपके दिए होंगे उसके अंदर, ठीक है। वो हर एक पेपर में आपके दिए होंगे, ये आने ही आने, ऐसा नहीं कि 3 आए 4 आए, 2 ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि इसका पहला अक्षर क्या है, ई, तो यहाँ पर हम भरेंगे ई, ई भर दिया। अब यहाँ पर जो है दूसरा अक्षर कौन सा है, वो है बी, तो बी भर देंगे, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब करना यह है, अब देखो ई है ये, अब यहाँ पर गोला कौन सा काला करना है, जहां पर ई लिखा हो। ई देखते हैं, ई कहाँ पर लिखा है, देखो ये लिखा है ई, तो ई पर टिक लगाना है इस तरीके से और इसको भर देना है अच्छी तरीके से। इसको क्या करना है, काला कर देना है, गोल गोल बिल्कुल। गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए आपका पेन, ठीक है। इस तरीके से भर देना है। अब ये देखिए बी, दूसरा अक्षर क्या हमारा बी, तो बी कहाँ पर है, देखिए बी कहाँ पर है, बी ये रहा, देखो ये रहा बी, इसको अब भर देना है। इसको भी ऐसे ही भरना है जैसे कि हमने ई को भरा था, ठीक है। चारों तरफ से ही भरना है इसको, गोल गोल बिंदी की तरह। लो जी ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ लिख रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर कहने का मकसद यही है कि यहाँ पर स्टूडेंट के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कर देता हूँ इस तरीके से, अपना नाम जो भी आपका नाम है वो लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साइन होंगे और यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है और यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर जो सिग्नेचर होंगे वो होंगे जो आपकी क्लास में टीचर ड्यूटी दे रहे होंगे, उनके सिग्नेचर होंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मोहर लगेगी, ठीक है। और इस मतलब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, टीचर मतलब जो ऊपर का काम है, सरकारी काम है ऊपर का, वो खुद कर देंगे। आपका जो काम है सिर्फ इतना ही, यहाँ तक है बस। आपको जो काम है यहाँ तक ही है। और जो आपके टीचर होंगे, जो क्लास टीचर होंगे आपके, जो आपका एग्जाम ले रहे होंगे वहाँ पर, तो उनके सिग्नेचर होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो कब करेंगे सिग्नेचर, आपकी सब चीज़ चेक करेंगे, ये इस तरीके से टिक मारते हुए आएंगे, इस तरीके से यहाँ पर टिक मारेंगे इस तरीके से, ठीक है। जो गलत होगा वो बताएंगे, सब भरो। जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक आपके जो OMR शीट है वो फुल अच्छी तरीके से नहीं भरी गई हो, मतलब सही तरीके से नहीं भरी गई हो, ठीक है। ये भरा है, हाँ ये भरा है, बी भरा है, ठीक है। उस तरीके से करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ की। देखिए दोस्तों यहाँ के लिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। यहाँ पर जो है ना अलेखन भाग, अगर अलेखन भाग है आपके पास तो ये वाला गोलट काला कर देना है। और प्रोभेदिक भाग, अगर ये वाला प्रोभेदिक भाग है आपको तो ये टिक कर देना है, ठीक है। लिख रहा है चित्रकला विषय है, तो मतलब जो जिसके पास चित्रकला के विषय हैं उसी उसको ही ये भरना है। और यहाँ पर लिखा है तबला संगीत वादन, मतलब जो संगीत से रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पर कहने का मकसद मेरा यही है कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं करें, टीचर से मालूम कर कर ही भरें। मैं आपको बता दूं कि आप ये भर कर आना, आप ये भर कर आना, नहीं, आप गलत कराएंगे मुझे पता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन में डाल देता है। तो आपको ये करना नहीं है कुछ भी, आपके टीचर खुद आकर आपको बता देंगे। पहली बात तो वो खुद नहीं आएंगे, आपको बुलाना ही पड़ेगा जब आपको परेशानी होगी तो, ठीक है दोस्तों। तो ये टीचर से मालूम कर लेना है अपने, जो आपके क्लास टीचर होंगे उसके अंदर जो एग्जाम करा रहे होंगे, तो आपको उनसे मालूम कर कर ही यहाँ पर टिक लगाना है, नहीं तो लगाना नहीं है, ठीक है। वो बता देंगे आपको। अच्छा अब बात कर लेते हैं नीचे की। देखो ये बन रहा है कैंची का निशान, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ये कट जाएगा, मतलब यहाँ से ये आधा फटकर कहीं और जाएगा, ये वाला हिस्सा कहीं और जाएगा और ये वाला हिस्सा कहीं और जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ करना क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका काम है कुछ। अब देख लीजिए, अब आपने क्या भरा है कि ये जो लिस्ट आई है बनकर, यहाँ पर करना ये है कि जैसे हमने ए का तीसरा था हमारा, तो पहले का तीसरा, तो यहाँ पर हमें पहले का तीसरा यानी कि सी, तो सी यहाँ को लिख देना है। अब दूसरे का क्या है, दूसरे का बी, तो दूसरे का बी यहाँ पर लिख देना है। अब तीसरे का क्या है, तीसरे का है हमारा, तीसरे का है डी, तो तीसरे का डी यहाँ पर लिख देना है। और
चौथे का क्या है, चौथे का ए, तो चौथे का ए। इसी तरीके से आपको ये करने हैं सारे के सारे, टोटल ऐसे ही लिखना है। मैं भर देता हूँ जल्द जल्द इनको। बता बता बता, सी बी ए सी बी सी बी बी सी बी डी सी, क्या बी सी डी बी ए। तो देखो ये मैंने भर दिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है ना आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने क्वेश्चन भरे हैं इनमें से, मतलब जो उनसे मैंने काले करे हैं, जो क्वेश्चन काले होने हैं, जो उनसे क्वेश्चन मैंने काले करे हैं, इनमें आंसर जो टिक लगाया है उसका यहाँ पर उनका लिखना है कि जो बी करा है तो बी लिख देना है, जो काला करा है वो आपको लिख देना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पहले ही और एक बार और आपको इसीलिए बता रहा हूँ। और फिर यहाँ यहाँ आ जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर भी आपके हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर होंगे आपके जो आपके क्लास टीचर होंगे, जहाँ पर आप जो वो एग्जाम करा रहे होंगे तो उनके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मोहर लगेगी, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ना यहाँ पर कुछ करना है आपको, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। और हाँ दोस्तों, आपको नाम वही लिखना है। तो दोस्तों आपको नाम वही लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपके एडमिट कार्ड पर आपने अगर इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में लिखेंगे, अगर आपने हिंदी में लिखा है जो आपके एडमिट कार्ड होंगे, मतलब आपके जो एडमिट कार्ड होगा उस एडमिट कार्ड पर पहले से ही सिग्नेचर आएंगे, ठीक है दोस्तों। जब बोर्ड एग्जाम भरे जाते हैं तो तभी वो सिग्नेचर कर दिए जाते हैं आपके दोबारा, जब लिस्ट आती है आपके पास तो वहीं से ये वो सिग्नेचर आपके आ जाते हैं। तो आपने अगर इंग्लिश में करे हैं तो इंग्लिश में करेंगे, अगर हिंदी में करे हैं तो हिंदी में करेंगे। तो आप इस चीज़ को देखेंगे कैसे, आपके एडमिट कार्ड पर आएगा लिखा हुआ इस चीज़ का, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड पर फोटो होगा, फोटो के नीचे आपके सिग्नेचर होंगे और उस सिग्नेचर को देखकर ही आपको भरना है कि हमें ये हमारे सिग्नेचर हैं, इंग्लिश में है या हिंदी में है, तो वैसे ही आपको यहाँ लिखने हैं आपके सिग्नेचर, यहाँ वैसे ही करने हैं जैसे कि आपके एडमिट कार्ड पर होंगे, यानी कि एंट्री कार्ड पर होंगे, प्रवेश पत्र पर होंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी वही लिखा हुआ आगरा, और यहाँ पर सब लिखा हुआ आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ऊपर बताया था आपको मैंने, वैसे ही यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही भरना है और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर भी वही भरना है जो हमने ऊपर भरा था। देखिए ये जो भरा था, ठीक है, EB, ठीक है। और पेपर का है ये, तो ऐसे ही ऊपर वाला उतार देना है यहाँ पर। तो क्या है, E और B, ठीक है दोस्तों। और ये वही है लेखन भाग जो अभी मैंने बताया था, तो यहाँ पर टीचर से मालूम कर भर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही था आज का सीज़न और आज का जो हमारा वीडियो था, आज यही था जो बहुत स्पेशल था। और आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं, मैं उम्मीद करता हूं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके लिए टाइम निकालते हैं इस वजह से कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए, और आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जो हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर डेली के 4-5 क्वेश्चन आते हैं उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे होता ये है कि आपके जो क्वेश्चन है वो जल्दी याद हो जाएंगे, 4-5 दिन में ही आप तैयार कर लेंगे अगर इस रोजाना के क्वेश्चन आप करेंगे उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। 4-5 क्वेश्चन रोजाना डालता हूँ मैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय दोस्तों।